भम भम बोले बोली शिव भगवान की जय। हर हर महादेव। स्वागतम मित्रों, माई ग्रीन टेक इंडिया गौ क्राफ्ट एंड गौ भक्ति की शक्ति, शिव भक्ति की शक्ति प्रेजेंट हिंदुस्तान की बात सावन महोत्सव के सेलिब्रेशंस के साथ और 1.25 लाख रुद्राक्ष के बने हुए शिवलिंग के स्पेशल दर्शन हम आपको करा रहे हैं और शिव भक्ति की शक्ति हर शिव भक्त तक, हर हिंदुस्तानी तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं अद्भुत दर्शन, अनेकों विचित्र झांकी के ये दर्शन, 1.25 लाख रुद्राक्ष के शिवलिंग के ये दर्शन मानो कैलाश से ये जो झांकी है ये आपके शहर आगरा में आपको दर्शन देने आए। ये झांकी मात्र नहीं है, ये शिव भक्ति की शक्ति है जो वाकई में आपको भी अनोखे प्रेरणा दे रही है कि हैप्पी इको फ्रेंडली सावन मनाएं और शिव भक्ति की शक्ति में आप नाचे झूमे गाएं और भोले भक्ति के साथ साथ वाकई में हिंदुस्तान को भी और शक्तिशाली बनाएं और हर शिव भक्त को वाकई में शिव महिमा भी आध्यात्मिक महिमा के साथ समझाएं और वाकई में शिव जी की तरह आदि योगी बन जाएं, ओमकार योग में आप डूब जाएं और वाकई में इको फ्रेंडली सावन मनाएं। वाकई में शिव जी पर अगर बेलपत्र चढ़ाने हैं तो बेलपत्र के पौधे भी लगाने हैं। सावन आता ही इसीलिए है कि आप प्रकृति पूजन भी करें, शिव पूजन भी करें और वाकई में खूब पेड़ पौधे लगाएं और उन्हीं बेलपत्र और अनेकों पेड़ पौधों पर आप झूला डालकर शिव भक्ति और माँ गौरी की भक्ति में झूमे नाचे गाएं और तीज भी मनाएं। हिंदुस्तान वाकई में त्योहारों का देश है और वाकई में शिव भक्ति में लीन हर शिव भक्त अनोखा है। हर कावड़िए का सम्मान होता है और शिव जी के साथ गंगा मैया का भी गुणगान होता है और प्रकृति का वरदान हर हिंदुस्तानी को यूं ही मिल जाता है वाकई में। और शिव लिंग ये भी सिखाता है कि अपनी तीसरी आंख को अलर्ट रखिए। जब जब कोई अधर्मी आप पर अटैक करे, आप पर आक्रमण करे तो अपनी तीसरी आंख को खोल के रखिए और शिव भक्ति की शक्ति को पहचानिए और तुरंत उस अधर्मी पर तांडव नृत्य कर कर, शिव जी के भांति तांडव नृत्य कर कर उससे जी हाँ तुरंत हराइए और परास्त करिए, क्योंकि धर्म पर जीत धर्म की ही होनी चाहिए, सत्य में जयते की होनी चाहिए। तो अपनी तीसरी आंख को और तांडव नृत्य को वाकई में बिल्कुल तैयार रखिए, हर अधर्मी को हराइए और हर शिव भक्त को जिताइए। मेरे साथ एक बार सावन के हैप्पी इको फ्रेंडली सेलिब्रेशन में इस 1.25 लाख रुद्राक्ष के इस नए शिवलिंग के साथ शपथ खाइए कि आप हर शिव भक्त को और शक्तिशाली बनाएंगे और शिव भक्ति की शक्ति को पहचानते हुए हिंदुस्तान को भी विकसित भारत बनाएंगे और वाकई में प्रकृति को भी बचाएंगे, बेलपत्र के खूब सारे पेड़ पौधे लगाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। राचित टंडन, हिंदुस्तान की बात, हैप्पी इको फ्रेंडली सावन विशेष के साथ 1.25 लाख रुद्राक्ष के इस अनूठे शिवलिंग सेलिब्रेशन। कल से बटेंगे, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। कल से बटेंगे। और वाकई में देखिए ऐलान भी हुआ है, हर शिव भक्त जो सावन की शिव भक्ति में झूमा था कल से ये बटेंगे। आइए हम जानते हैं, यहाँ पे हमारे साथ आयोजक भी हैं महंत जी, प्रदीप जी। मैं जानना चाहूँगा कि ये आयोजन कैसा रहा और क्या शिव भक्तों को आप संदेश देना चाहेंगे। पूजा अर्चना के बाद संदेश हर शिव भक्त में कैसा रहना चाहिए ताकि भक्ति, शिव भक्ति की शक्ति कुछ अनोखी हो जाए और यहाँ की यादें दिन प्रतिदिन हर साल शिव भक्त के साथ रह जाएं। ये जो महोत्सव सावन महोत्सव मनाया गया था बहुत ही अच्छा गया और बहुत ही सुंदर रहा। अभी जो भी हमारे 12 ज्योतिर्लिंग से जल अभिषेक जल आया हुआ था, 12 दिन तक इसका अभिषेक हुआ। उसके बाद अब ये पूरे सावन के मास में सभी भक्तों के लिए बांटे जाएंगे प्रसाद के रूप में। जिन भक्तों को प्रसाद के रूप में रुद्राक्ष चाहिए वो मंदिर पे आके प्रसाद के रूप में प्राप्त करें। क्या कहेंगे इस समय अच्छा है, शिव भक्ति की शक्ति की गूंज है हर कांवड़िए में, एक अनोखी ललक है। लेकिन भगवान शिव ने भी एक तरफ तो वो आदि योगी थे, तपस्या और मेडिटेशन में लीन थे और उसी की शक्ति की से प्राप्त करके उन्होंने अधर्मियों को तांडव नृत्य करके समाप्त करा। तो जो कांवड़िए या जो आपत्तिजनक लोग कांवड़ यात्रा को बदनाम करने में लगे या जो कांवड़िए जी हाँ अधर्म फैला रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप कि भक्ति की शक्ति कैसी होनी चाहिए? भक्ति इतनी होनी चाहिए कि जो आतंक फैला रहा है उनका विनाश ही है, ये मान के चलिए आप।
उनका विनाश है। और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हम एक पेड़ देश के नाम, एक पेड़ गौ माता के नाम और एक पेड़ गौरी माता के नाम भी जरूर लगा रहे हैं। तो बेलपत्र हम चढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन शिव भक्त बेलपत्र लगाने में बड़े पीछे हैं। उनको आप क्या संदेश देंगे? हर इंसान को ऐसा होना चाहिए कि एक बेलपत्र जरूर लगाए, खुद लगाए, अपने बच्चों से लगाए, अपने पूरे परिवार से लगवाए। तो वाकई में जी हाँ, आपका जब भी जन्मदिन हो या शादी की सालगिरह हो या कोई भी खुशी का कार्य हो, माता पिता का जन्मदिन हो, बच्चों का जन्मदिन हो या वाकई में परिवार का जन्मदिन हो, तो आप हर कारण ढूंढिए, बेलपत्र लगाइए। कहीं ऐसा ना हो प्रकृति का विनाश, ग्लोबल वार्मिंग का रावण लगातार करता जा रहा है और ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण का रावण जीत जाए और एक दिन वो दिन आ जाए जब आप बेलपत्र ढूंढते रह जाएं, लेकिन अपने प्रिय शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने का मौका आपको ना मिल पाए। तो उस मौके को हटाइए और बेलपत्र घर घर लगाइए। और सावन, हैप्पी इको फ्रेंडली सावन की इस मुहिम में हर देशभक्त को, हर गौ भक्त को और हर पर्यावरण भक्त को और शिव भक्त को यूं ही जोड़ते जाइए। एक बार मेरे साथ बोलिए, हर हर महादेव। करते रहिए हिंदुस्तान की बात मेरे साथ रचित टंडन के साथ। हमारे वीडियोस को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए 7906138147 पर कि अब की बार आप हैप्पी इको फ्रेंडली सावन में कितने पेड़ लगाने वाले हैं और शिव भक्ति में क्या कुछ खास करने वाले हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। रचित टंडन, हिंदुस्तान की।